इस समय 80% दूध, 80% घी और 80% दही नकली है। मात्र 20% दूध, दही और घी शुद्ध है। और अभी तो ये नॉर्मल कंडीशन है। त्योहार के समय ये जो मिलावटखोरी और बढ़ जाती है, उस समय मात्र 10% शुद्ध मिलता है, लगभग 90% नकली मिलता है। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में आज छापेमारी हुई है, नकली पनीर पकड़ी गई है। सिंथेटिक पनीर, केमिकल की बनी हुई पनीर, वो पनीर जिससे हमारे बच्चे पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविच बनती है उस पनीर से, और वही जहरीली पनीर पूरे देश में बिक रही है। सवाल ये है कि भारत में जितना नकली सामान बिकता है, चीन, जापान, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में क्यों नहीं बिकता है? हमारा आटा नकली, हमारी दाल नकली, हमारा चावल नकली, हमारा तेल नकली, हमारा मसाला नकली, फल में भी जहर, सब्जी में भी जहर, अनाज में भी जहर। और इस मिलावटखोरी के कारण साल भर में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। मिलावटखोरी के कारण साल में 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं और 2 लाख मर जाते हैं। दुर्भाग्य देखिए, संसद में चर्चा ही नहीं हो रही है, विधानसभा में चर्चा नहीं हो रही है। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं भारत में, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संसद, विधानसभा में मिलावटखोरी के ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं। क्या ये जो मिलावटी सामान बनाने वाले हैं, मिलावटी सामान बेचने वाले हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं? और यदि नहीं करते तो 3000 पॉलिटिकल पार्टियां आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या ये मिलावटी सामान बनाने वाले, मिलावटी सामान बेचने वाले, मिलावटी दूध, दही, घी बनाने और बेचने वाले, क्या सभी 5000 सांसदों, विधायकों को फंडिंग करते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने में मदद करते हैं, उनको चंदा देते हैं? यदि नहीं तो ये 5000 सांसद, विधायक मिलावटखोरी के खिलाफ संसद, विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्यों हम अपने घटिया कानून को नहीं बदल रहे? क्यों जो हमारा फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है जो 1954 में बना था, उसको हम कठोर क्यों नहीं बना रहे? ऑस्ट्रेलिया जैसा क्यों नहीं बना रहे? ये बीएनएस में हम एक नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ देते, ऑफेंस रिलेटेड टू फूड एडल्ट्रेशन? हम नया चैप्टर क्यों नहीं जोड़ देते? हम मिलावटखोरी को ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते सेक्शन 111 में? जब 1000 लोग हर साल आतंकवाद से मरते हैं और मिलावटखोरी से 2 लाख लोग मर रहे हैं साल में, तो हम इस मिलावटखोरी को एक्ट ऑफ टेररिज्म क्यों नहीं डिक्लेयर कर दे रहे? हम इस मिलावटखोरी को अनलॉफुल एक्टिविटी क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? कानून तो है हमारे पास यूएपीए का। हम मिलावटखोरों पे, मिलावटी सामान बनाने वाले और मिलावटी सामान बेचने वालों पे हम यूएपीए क्यों नहीं लगा रहे? हम इस मिलावटखोरी को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? हर स्टेट के पास ऑर्गेनाइज क्राइम का अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मको का है, गुजरात के पास घुसको का है, कि यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। हम मिलावटी सामान बनाने वाले और बेचने वालों पर ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा क्यों नहीं लगा रहे? हम मिलावटखोरी को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते? हम मिलावटखोरी करने वालों की सिटीजनशिप खत्म करने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? हम मिलावटखोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? अगर पेपर लीक की जांच 2 महीने में हो सकती है, तो मिलावटखोरी की जांच तो 1 महीने में हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सैंपल लेना है और सीधे लैब में भेजना है और 1 हफ्ते के अंदर उसको रिपोर्ट आ जाती है। हम हर जिले में मिलावटखोरी चेक करने के लिए एक लैब क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों हम दूसरे जिलों में हमें भेजना पड़ता है? कितनी लागत आएगी? और मिलावटखोरी का सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। ये जिनके ऊपर ड्यूटी है मिलावटखोरी रोकने की, वो खुद ही बिक गए, वो खुद ही माल कमा रहे, मोटा माल कमा रहे। तो फिर हम भ्रष्टाचार को जघन्य अपराध क्यों नहीं घोषित कर देते? आखिर मिलावटखोरी के कारण साल भर में 2 लाख लोगों की जान जा रही है, किसी के पति की मौत हो रही है, किसी के बच्चे की मौत हो रही है, किसी के सुहाग उजड़ रहा है, किसी का बुढ़ापे का सहारा खत्म हो रहा है। फिर हम इस मिलावटखोरी के प्रति इतना सामान्य व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हम मिलावटखोरों के प्रति हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? हम मिलावटखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने, साल भर के अंदर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान क्यों नहीं कर रहे? मिलावटखोर पूरे देश में जहर फैला रहे हैं। हम मिलावटखोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग मैंडेटरी क्यों नहीं करते? क्योंकि अल्टीमेटली जो पकड़ा गया वो कहता है जी हमारा सामान नहीं, हमने किसी और से खरीदा। जब तक मिलावटखोरों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं होगा, पता कैसे चलेगा इस पूरे गैंग में और कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन इसको बनाता है, कौन इसका डीलर है, कौन इसका होलसेलर है, कौन इसका सप्लायर है? पूरी चेन कैसे पकड़े जाएगी? मेरा मानना है अब समय आ चुका है कि मिलावटखोरी के खिलाफ देश के हर कोने से आवाज उठाई जाए। 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, 20 लाख लोग साल में घायल हो रहे हैं, आतंकवाद से मात्र 1000 लोग मरते हैं, मिलावटखोरी के कारण 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, और फिर भी सन्नाटा है। 5000 सांसद, विधायक चुप है, कोई बात नहीं। 3000 पॉलिटिकल पार्टियां चुप हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब आम जनता को इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में भी लिखिए, सांसद विधायक से मिलिए, उनको पकड़िए, उनको बोलिए कि आप संसद, विधानसभा मिलावटखोरी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया जैसा कानून कब बनाने के लिए आवाज उठाएंगे, उनसे पूछिए।